आज के वीडियो में शेषफल प्रमेय से बहुपद का गुणनखंड करने का जो विधि है बहुत ही कठिन फील होता है, लेकिन मैं आपको इतना आसान बताऊंगा, आपको लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद कभी आप भूलेंगे ही नहीं। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि इस बहुपद में x के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे कि हमारा इस बहुपद का मान 0 हो जाए। या कर दीजिए, ये आपका सारा पद कटने के बाद शेषफल कितना आ गया 0 में x+1 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा बहुपद का गुणनखंड फाइनल हो जाता है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ SM सर में। आज के वीडियो में क्लास 9th में जो आपका बहुपद चैप्टर है उसमें बच्चों आपने देखा होगा शेषफल प्रमेय से बहुपद का गुणनखंड करने का जो विधि है बहुत ही कठिन फील होता है, लेकिन मैं आपको इतना आसान बताऊंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते कि आपका त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात बहुपद को किस तरह से आप गुणनखंड करोगे बच्चों। तो आज की वीडियो आपको जो मैं आज के वीडियो में शेषफल प्रमेय का गुणनखंड जो सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए बच्चों। और मैं समझता हूं कि आपको लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद कभी आप भूलेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि हम त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद जो आपका ये है जो शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करना है मैं आसानी से कर सकता हूं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है बच्चों तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हम जो भी वीडियो आपको डालते हैं आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके और जान पाए कि हमारा जो है सतीश सर का लर्न विथ SM सर में जो हैं सतीश मौर्य सर वो हमारे लिए वीडियो कौन सा डाले हैं बच्चों। चलिए अच्छा हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर और चलिए आप समझाते हैं आपको कैसे शेषफल प्रमेय से बहुपद का गुणनखंड करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि इस बहुपद में x के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे कि हमारा इस बहुपद का मान 0 हो जाए या शेषफल 0 हो जाए। तो बच्चों x के स्थान पर अगर आप जैसे अलग अलग मान रखो, नंबर रख कर देखो कि हमारा कौन से मान पर ये शेषफल 0 हो रहा है बच्चों। तो आप चलो हम दिखाते हैं आपको कि कौन सा मान रखूंगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो जैसे अगर हम पुट x बराबर अगर इस बहुपद में बच्चों हम -1 रखेंगे तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। कैसे होगा चलिए दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पे आप जब जैसे ही x का मान -1 या रखेंगे या इसमें शेषफल प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? शेषफल। रखिए भाई x के जगह पे आप -1 डाल दीजिए, 1 का क्यू हो जाए, घात क्यू लगा दीजिए। -3 x के जगह पे -1 रखिए स्क्वायर, -9 x के जगह पे -1 रखिए -5। आगे बच्चों होल घात क्यूब है, विषम संख्या अंदर जाएगा तो ये माइनस तो रहेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। -3 -1 का स्क्वायर ये +1 में बदल जाएगा, इसमें गुणा करा दीजिए, माइनस माइनस का प्लस, 9 1 कम 9 और आपका ये हो जाएगा -5 बच्चों। अब आप देखो -1 इसमें गुणा कराइए, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 5। अब देखिए -3 -1 -4 और -5 ये जोड़ दीजिए तो आपका -9 हो जाएगा, प्लस का 9 ये काट दीजिए बच्चों, ये आपका 0 दे देगा। यानी आपका आ चुका है शेषफल कितना 0। अब क्या करेंगे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। आपका x बराबर जो -1 है रखने पर शेषफल 0 आता है। इससे गुणनखंड बनाने के लिए -1 को आप बाएं साइड में ले लो तो आप कहोगे कि इसका एक गुणनखंड x+1 होगा। इसके बाद बच्चों करना क्या है ध्यान से देखिएगा। इस बहुपद को पहले लिखेंगे x³ - 3x² - 9x - 5 = हमारा जो गुणनखंड मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे और इंटू में ले लेंगे a। अब आप करोगे क्या, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाना और ये आप a का मान निकालोगे तो x+1 गुणा में आ जाएगा भाग में। तो x³ - 3x² - 9x - 5 होल डिवाइडेड बाई x+1 हो जाएगा बच्चों। हर में x+1 लीजिए = a हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अब आपको लग रहा है कि इस बहुपद में मुझे x+1 से भाग लगाना चाहिए।
चलिए भाई a इक्वल टू अगर आप लिखना चाहोगे तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 पूरे के बट्टे आपको x+1 ले लेना है। अब चलिए हम आपको भाग देकर समझाते हैं कि किस तरह से आपको भाग देना है बच्चों। तो ध्यान में रखिए, मैं यहाँ पे रफ कार्य करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5, इसमें अगर हम भाग लगाते हैं बच्चों x+1 से तो कैसे लेना पड़ेगा भाग। तो आप देखिए कि इसमें क्या से गुणा करें कि x³ आ जाए बच्चों, तो x² से गुणा करिए ना, x² से गुणा x में करेंगे तो x³ आ जाएगा। फिर आपका +1 में x² का गुणा हो जाएगा तो प्लस x² हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अपोजिट चिन्ह दिखा दीजिए, इसको काट दीजिए। माइनस 3x² और माइनस x² जोड़ दीजिए तो माइनस का 4x² हो जाएगा। माइनस 9x है, यहाँ पे माइनस 9x लिख दीजिए। उसके बाद करेंगे क्या कि आप सोचो कि x में क्या से गुणा करें कि माइनस 4x² हो जाए, तो माइनस का 4x से गुणा करेंगे बच्चों। जब गुणा करोगे माइनस 4x से तो दोनों पद में करोगे तो x में होगा तो माइनस 4x² प्लस 1 में माइनस 4x का गुणा हो जाएगा तो माइनस 4x। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कर दो बच्चों, और ये तो हमारा स्क्वायर रहेगा ना। -4 जब 4x का गुणा x में करेंगे तो माइनस 4x² लिखेंगे, और +1 में जब इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस 4x। अब नीचे विपरीत चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये वाला मान कट जाएगा बच्चों। माइनस का 9x में से आप प्लस का 4x घटा दीजिए तो माइनस का 5x बचेगा। ऊपर का जो पद बचा है नीचे उतार लीजिए। अब आप सोचिए कि हम क्या x में गुणा करें कि -5x आ जाए, तो यहाँ पे -5 का जब गुणा कराओगे इसमें तो आपको प्राप्त हो जाएंगे -5x। -5 का +1 में गुणा करेंगे तो बच्चों ये -5 हो जाएगा। इस तरह से हम अगर इसको आगे बढ़ेंगे तो विपरीत चिन्ह नीचे दिखाया जाता है बच्चों। माइनस है तो प्लस कर दीजिए और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ये आपका सारा पद कटने के बाद शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया। और यहाँ वाला जो मान है बच्चों, हमें पता चल गया कि मैं अगर भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा x² और क्या मिलेगा -4x -5 मिलेगा बच्चों। अब आपको हम आगे की बात बताता हूं। अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए बच्चों। और जब तक पूरा देखेंगे नहीं हल तब तक आप कैसे सीखोगे, इसलिए आप वीडियो को देखो और समझो। चलो अगले स्टेप पर आते हैं। a बराबर हमारा जो दिया हुआ है x² -4x -5। ए तो बच्चों आपका जो है द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद तो बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो आप 5 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए। तो बच्चों 5 गुणते 1, 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, और गुणा कर दोगे तो 5 आना चाहिए, तो आ रहा है तो 5 एकम 5। चलो भाई करते हैं। तो x² -4 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 - 1 × x -5 बराबर x² माइनस x को अंदर ले जाओ 5x - x माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगर हम आपसे बोलें आगे क्या किया जा सकता है, तो x² माइनस और एक करो ब्रैकेट हटाओ तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए तो x² में x से भाग लगाएंगे तो x आएगा, प्लस माइनस का माइनस, 5x में x से भाग लगाओगे तो 5 आएगा। इसमें +1 कॉमन ले लो बेटा, और इसमें +1 से भाग लगाओगे तो x प्लस प्लस का प्लस माइनस का भाग माइनस हो जाएगा, 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा x -5 कॉमन ले लीजिए तो दूसरे ब्रैकेट में हमें x+1 मिल जाएगा बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, चलिए अच्छा यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें करिए क्या आप कि a का मान हमारा जो मिला हुआ है, आप a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए बेटा। तो आप समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं कि हमारा लिखा हुआ है x³ -3x² -9x -5। अब आप इक्वल टू आगे अगर लिखना चाहते हैं तो इक्वल टू करके आप लिख सकते हैं कि हमारा x+1 है तो x+1 लिखूंगा, और पूरा साफ साफ लिख देता हूं x+1। और बच्चों इसके आगे अगर हम बात करें
तो हमें a का मान क्या मिला है, पहले ब्रैकेट में x माइनस 5 है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा बहुपद का गुणनखंड फाइनल हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद है आपको आसान लगा होगा ये हल, जो बहुपद का शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको गुणनखंड करने जो हमने सिखाया है बच्चों। और थैंक यू बच्चों।